अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिही व अज़वाजिही व औलियाए मिल्लतिही व उलमाए अहले सुन्नतिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान महबूबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। हमदो सना के बाद दुआ है, परवरदिगार आलम मुझे हक कहने की, आपको सुनकर हम सबको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बे ज़ुल जलाल का लाख लाख एहसान और शुक्र है कि जिसने अपने हुजूर नमाज जुमातुल मुबारक की अदायगी की सादत नसीब फरमाई है। खुशबख्त और बानसीब आप हज़रात जो जुमातुल मुबारक की आगाज़ में सबसे पहले अपने करीम रब के हुजूर फ़रीज़ा जुमातुल मुबारक की अदायगी के लिए मस्जिद में तशरीफ़ लाए हैं। ज़मीन व आसमां का मालिक, सारी कायनात का खालिक, हमारी सही को, काविश को, हाज़री को, नमाज को, दुआ को, खुतबे को, जुमला इबादात को कबूल फरमाए और इसके बरक़ात नसीब फरमाए। और अल्लाह करीम हमारी ज़िंदगी के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। ज़िंदगी की जो अय्याम बाकी हैं
परवरदिगार आलम सदका रिसालत इमाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नालाने पाक का कुरान और सुन्नत शरीयत इस्लाम पे ज़िंदगी गुजारना नसीब फरमाए। माह जमात सानी गुज़र रहा है और इसमें हम गुफ्तगू कर रहे हैं खलीफा अव्वल अमीरुल मुमिनीन यार गार यार मिज़ार रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अस्मत व शान के हवाले से अल्लाह करीम के यहाँ जो आपका मकाम था, जो मरातिब थे, जो ज़बान पैगंबर से आपके बारे में आपकी शान आपकी अफजलियत के बारे में जो हदीस तय्यबा नाज़िल हुई वो रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह हैं। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को इरशाद फरमाया कि अगर सारी कायनात का ईमान, सारी औलाद आदम का ईमान अव्वल से लेकर ता सुबह क़यामत जो आखिर तक इंसान आएंगे, जिसमें गौस हैं, कुतब हैं, अब्दाल हैं, औलिया इज़ाम हैं, सहाबा किराम हैं, कुर्रा हैं, हुफ़ाज़ हैं, नमाजी हैं, तहज्जुद गुज़ार हैं, अगर सब का ईमान एक पल्ले में रख दिया जाए, देखिए ना कितना, अगर एक दिन की आप सिर्फ तिलावत कुरान को देख लें, कितनी पूरी दुनिया में तिलावत होती है, पूरी दुनिया में कितनी तिलावत होती है। वो भी खुशबख्त हैं जो हज़रात एक रात में पूरा कुरान करीम मुकम्मल करते हैं। वो भी औलिया इज़ाम हैं जो एक रात पूरी अल्लाह के हुज़ूर नवाफिल में इबादत इलाही में गुजारते हैं। एक दिन में कितनी नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, आप पूरी दुनिया की एक दिन की नमाज़ें देख लें, कितने सजदे होते हैं, कितने सदक़ात होते हैं, कितनी तस्बीहात पढ़ी जाती हैं, कितनी अज़ानें होती हैं, कितने तवाफ़ होते हैं, कितने उम्रे होते हैं। हुज़ूर ने फरमाया ये सारी इबादत अव्वल से लेकर आखिर तक, जो आखिरी इंसान आएगा क़यामत से पहले, सबकी इबादत, सबके कलमे, नमाज़ें, तिलावत कुरान, सदक़ात व खैरात, सबका ईमान एक पल्ले में रख दो, शुरू से लेकर आखिरी इंसान तक, और दूसरे पल्ले में हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान रख दो, तो हुज़ूर ने फरमाया कि वो ईमान पूरी औलाद आदम के ईमान पे भारी हो जाएगा। इसके बाद और क्या रह जाता है। और लोगों की बड़ी बड़ी इबादत हैं। 4 ऐसी शख्सियात गुजरी हैं जिन्होंने काबतुल्लाह के अंदर खड़े होकर एक रात में नवाफिल में कुरान करीम एक रकत में ख़त्म किया था। हज़रत सय्यदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। एक रकत में काबतुल्लाह जिसका तवाफ़ होता है, उसके अंदर खड़े होकर आपने एक रात में एक रकत में पूरा कुरान करीम पढ़ा था।
उसके बाद हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल थे, जिन्होंने काबतुल्लाह के अंदर खड़े होकर एक रकत में पूरा कुरान करीम पढ़ा था। उसके बाद एक और सहाबी थे हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने काबतुल्लाह के अंदर खड़े होकर एक रकत में कुरान करीम पढ़ा था। और तीसरे हमारे और तुम्हारे इमाम हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला, जिनके हम मसलक में हैं, हनफ़ी कहलाते हैं। तीसरे आप थे जिन्होंने काबतुल्लाह के अंदर खड़े होकर रात को एक रकत में पूरा कुरान करीम पढ़ा था। यानी आप देख लें कि कायनात में कितनी इबादात हैं, कितनी तिलावत कुरान हैं, कितने सदक़ात व खैरात हैं। वो भी सहाबा कराम थे कि जिन एक सजदा करते थे तो आसमान के फरिश्ते उनको सलाम करने आते थे। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, जब मैं सजदे में जाता था, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम उस वक़्त तक सजदे से सर नहीं उठाता था जब तक अपने रब का दीदार न कर लो। हर सजदे में अपने रब का दीदार करते थे, हर सजदे में। हज़रत इमाम गज़ाली फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, जब तशहुद में बैठता हूँ तो कहता हूँ अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगे चुप हो जाता हूँ और जब तक अपनी ज़ाहिरी कानों से गुंबद खज़रा से हुजूर की ज़ुबान से अपने सलाम का जवाब सुन नहीं लेता, इससे आगे पढ़ता ही नहीं। यानी ऐसे ऐसे दुनिया में इबादत गुजार सहाबा इकराम, वली, गौस, कुतुब, अंदाज़ा लगाए ना इबादत का। हुजूर ने फरमाया, पहले इंसान से लेकर क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान तक जितनी भी इबादत होंगी, सजदे होंगे, तिलावत कुरान होंगी, ईमान होंगे, वो सब को एक पल्ले में रखा जाएगा क़यामत के दिन, और दूसरे पल्ले में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का ईमान रखा जाएगा। आपकी इबादत रखी जाएगी जो पूरी औलाद आदम की ईमान और इबादत पे भारी हो जाएगी। ये अज़मत व शांति सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप नमाज फ़जर के लिए तशरीफ़ लाए, सहाबा कराम थे, हुज़ूर का मामूल मुबारक था। नमाज फ़जर मुकम्मल हुई, हुज़ूर सहाबा कराम से थोड़ी गुफ्तगू फरमाते थे, अल्लाह करीम का पैगाम वही कुरान सुनाते थे, तरबियत इस्लाम फरमाते थे। तो हुज़ूर ने पूछा कि नमाज फ़जर के बाद अभी दुआ होनी थी, तुम में से कोई ऐसा है जिसने किसी मरीज़ की तीमारदारी की हो? आज अभी फ़जर की अज़ान हुई और नमाज मुकम्मल हुई, तो हुज़ूर ने पूछा, तुम में से कोई ऐसा है जिसने आज किसी मरीज़ की तीमारदारी, इयादत की हो? सैयदना फ़ारूक आज़म सामने बैठे थे। कहा, हुज़ूर अभी तो अज़ान हुई है, फ़जर की नमाज़ पढ़ी है, दिन का आगाज़ हुआ है, अपने विर्द वज़ाइफ मुकम्मल की हैं, तहज्जुद पढ़ी है, मस्जिद में आ गए हैं, अभी मस्जिद से निकलेंगे तो किसी की तीमारदारी और इयादत करेंगे ना। हुज़ूर ने फरमाया, उमर ठहर जाओ, और भी लोग हैं। हुज़ूर ने फिर पूछा, तुम में से कोई है जिसने किसी मरीज़ की आज इयादत की हो? सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा, हुज़ूर मैं हूँ। कहा, कैसे? कहा, हुज़ूर हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो 3 दिन से मस्जिद में नहीं आ रहे, बीमार थे, मैं आज घर से चला तो जल्दी निकला, उनकी इयादत की और फिर मस्जिद में आया। हुज़ूर ने दूसरा सवाल किया कि तुम में से कोई ऐसा है जिसने सदका किया हो? तो सहाबा कराम ने कहा कि हुज़ूर अभी तो किसी के घर में चूल्हा नहीं चला, अभी तो सुबह का वक्त है, नमाज फ़जर घर में ख़वातीन पढ़ रही हैं, हम मस्जिद में जाएंगे तो फिर चूल्हे जलेंगे, कुछ पकेगा, फिर कुछ सदका करेंगे।
हुजूर ने फिर फरमाया, उमर ठहर जा, और भी लोग हैं। तो कहा, कोई है तुम में से जिसने सदका किया हो आज? तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा, हुजूर हाँ, मैंने सदका किया। फरमाया कैसे? कहा, हुजूर जब तहज्जुद पे उठा तो मासूम बच्चा भी उठ गया था, भूख से रोने लगा, तो माँ ने 2 रोटियां पका के दी, एक बच्चे ने खाई। जब बाहर निकला तो दरवाज़े के सामने दरवाज़ा खोला तो एक मिस्कीन था, मांगने वाला खड़ा था। तो उसने कहा, अबू बकर मैं रात से भूखा हूँ, इस इंतज़ार में खड़ा हूँ कि कब किसी का दरवाज़ा खुले और मुझे खाने के लिए कुछ दे दे। सबसे पहले तुम्हारा दरवाज़ा खुला है, रात से भूखा हूँ, नाम खुदा पे कुछ दे दो। आप कहते हैं मैंने वही रोटी उठाई और उसको दे दी। फिर हुजूर ने तीसरा सवाल किया, अच्छा अब ये बताओ तुम में से है कोई जिसने आज रोज़ा रखा हो, नफली रोज़ा, शिद्दत की गर्मी? तो सैयदना उमर कहते हैं कि मैं तो अब तो चुप हो गया और अबू बकर की तरफ देखने लगा कि अब तुम ही जवाब दो, ये अमल भी तुमने ही किया होगा। तो सब खामोश थे। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ की, हुजूर आपका फरमान है कि बताओ किसने रोज़ा रखा है, वरना मेरे और रब के अलावा किसी को इल्म नहीं होता। आप अल्लाह के रसूल है, जानते हैं। हुजूर मैंने रोज़ा रखा हुआ है, हुजूर मैंने रोज़ा रखा। तो हुजूर फरमाते हैं कि या अल्लाह मैं अबू बकर पे राज़ी हूँ, तू भी राज़ी हो जा, तू भी राज़ी हो जा। ये वो थे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, क्या शान थी सैयदना सिद्दीक़ अकबर की। फरमाते हैं कि मैं मदीना तैयबा की गली में निकलता हूँ तो एक शख्स से गुफ्तगू शुरू हो जाती है। ये दौर था सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर हुकूमत का। आप मुसलमानों के आलम इस्लाम के बादशाह थे। और सैयदना फ़ारूक़ आज़म कहते हैं, मैं निकला मदीना तैयबा की गली में और एक शख्स से गुफ्तगू होती है, तो मैंने उससे मदीना और गिरद नवा के हालात पूछने शुरू किए। तो उसने कहा कि हुजूर मदीने से बाहर जंगल में करीब ही एक बुढ़िया है, नाबीना है, आँखों से देख नहीं सकती, उसका खामद फौत हो चुका है, उसके बच्चे हैं, बच्चे नहीं हैं उसके, न बेटी है न बेटा है, कुछ भी नहीं है। हुजूर वो बुढ़िया है, मुझे उस पर तरस आता है। ये शहर मदीना के एक शख्स सैयदना फ़ारूक़ आज़म को बता रहा था कि हुजूर मदीने से बाहर एक बुढ़िया है, आँखों से नाबीना है, खामद फौत हो चुका है, बच्चे नहीं हैं, एक झोंपड़ी में रहती है। उसने इतनी बात बताई। उस शख्स ने फ़ारूक़ आज़म से कहा, हुजूर मुझे उस पर बड़ा तरस आता है, खाती कहाँ से होगी, पानी कहाँ से लेती होगी, उसका कौन है काम करने वाला। सैयदना फ़ारूक़ आज़म कहते हैं, मैंने सुना तो मैं वहीं से सीधा उस बुढ़िया के घर में चला गया, उसकी झोंपड़ी में, जंगल में, और जाकर मैंने उसको सलाम दिया। अपनी टूटी हुई चारपाई पे उस झोंपड़ी में बैठी है। तो मैंने कहा कि मैं उमर इब्न ख़त्ताब हूँ, ख़त्ताब का बेटा उमर हूँ, तेरे बारे में सुना है माँ जी, नाबीना हो, बच्चे नहीं हैं, खामद फौत हो चुका है, तो मैं आया हूँ कि आइंदा के बाद मैं आऊँगा और तुम्हारा काम कर जाया करूँगा, तुम्हारे घर की सफाई, तुम्हें खाना खिलाना, पानी चश्मे से लेके आना, कुएं से लेके आना। हुजूर आपने कहा, माँ जी मैं तुम्हारा काम करके जाया करूँगा। तो उस बुढ़िया ने कहा कि बेटा रहने दो। कहा क्यों? कहा एक आता है काम करने वाला और 3 साल से आ रहा है। कहा वो कौन है? कहा बेटा आज तक उसने अपना नाम नहीं बताया, और तुमने तो आते ही कहा ना कि मैं ख़त्ताब का बेटा उमर हूँ, उसने तो अपना नाम भी नहीं बताया। रोज़ाना पूछती हूँ बेटा नाम क्या है, तो वो आगे से कहता है माँ कोई काम रह तो नहीं गया।
वो आता है, मेरे घर की सफाई करता है, बर्तन साफ़ करता है, कुएं से पानी लेके आता है, अपने हाथ से खाना तैयार करता है, मुझे खिलाता है, मेरे हाथ पांव धुलाता है, बिस्तर बिछा के देता है, चला जाता है। खत्ताब के बेटे उमर जानती नहीं वो कौन है। 3 साल हो गए नाम पूछते हुए, वो आने वाला नाम नहीं बताता। सैयदना उमर कहते हैं कि मेरी छठी हिस्स ने कहा ये कोई भी नहीं, ये अबू बकर हो सकता। कहते हैं मैं जब वही वक्त हुआ तो झाड़ी पे छुप के बैठ गया, आने वाला कौन है। कहते हैं मैं देखता हूं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं, चेहरे पे कपड़ा है, नकाब है और अपने जूते बगल में हैं, नंगे पांव जा रहे हैं। कहते हैं मैंने देखा, आप गए, घर की सारी सफाई की, वक्त के बादशाह थे, पूरे आलम इस्लाम के बादशाह थे, उस वक्त की ये बात है। कहते हैं मैंने देखा, बर्तन धोए, कुएं से पानी लेके आए, उस बुढ़िया को खाना खिलाया, उसके हाथ पांव धोने लगे और फिर दरवाज़ा बंद करके जाने लगे तो मैं झाड़ी से निकल कर सामने खड़ा हो गया। मैंने कहा अबू बकर तुम किस संदल के बने हो, तुम किस चीज के बने हो, हमारे लिए कितनी मुश्किलात पैदा करके जा रहे हो। अबू बकर जो काम तुम कर रहे हो बादशाह होकर, हम ये काम नहीं कर सकते। ये बताओ जो किया वो तो किया, ये जूते बगल में क्यों दबा के जाते हो। कहा इसलिए जाता हूं कि कहीं जूतों की आवाज से किसी शख्स को पता ना चले कि मैं जा रहा। ये वो थे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हुज़ूर ने फरमाया पूरी कायनात का ईमान एक पलड़े में रख दो, अबू बकर का एक पलड़े में रखो, अल्लाह की इज्जत की कसम अबू बकर का ईमान सारी कायनात के ईमान पे गालिब आ जाएगा। जब सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़माने हुकूमत संभाला, मस्जिद इक़्तिदार पे बैठते हैं, बैतुल माल में आए और आकर पूछा अबू बकर का नमाज फजर के बाद मामूल क्या होता था, जो पहले बादशाह थे। तो बैतुल माल के लोगों ने कहा पता नहीं, यहाँ पे आते थे, एक रोटी लेते थे, बगल में दबाते थे, चले जाते थे। तो कहा जानते हो कहाँ जाते, कहा जानते हैं, उसी जंगल में जाते थे, वो एक झोपड़ा है वहीं पे, वहाँ पे जाते थे। कहा वो किसका है, कहा एक यहूदी का है, एक यहूदी है, ज़ईफ़ुल उम्र है, उसका चौपड़ा है, आंखों से नाबीना है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर 3 साल तक मुसलसल किसी को इल्म नहीं था, नमाज फजर मस्जिद नबवी शरीफ में पढ़ाते, बैतुल माल में जाते, एक रोटी लेते, चुपके से वहाँ से शहर मदीना से बाहर जंगल में निकल जाते। सैयदना फ़ारूक आज़म समझ के कहते हैं मैं समझ गया, कोई कोई माजूर होगा जिसको खाना खिलाते जाते हो। आप फरमाते मैंने भी एक रोटी ली, चला गया, उसी झोपड़े के अंदर पहुंचता हूँ, देखा एक ज़ईफ़ुल उम्र, नातवा, हड्डियों का ढांचा, जिस्म पे हड्डियों के अलावा कुछ नहीं, चारपाई पे बैठा है। मैं उसके सामने जाके बैठ गया। कहते हैं मैंने खाने का एक लुकमा तोड़ा, तोड़कर उसके मुंह में डाला। उस यहूदी ने, ज़ईफ़ुल उम्र ने, जिसके मुंह में दांत नहीं थे, उसने कहा लगता है खिलाने वाले कोई नए आए हो, या आज खिलाने का अंदाज भूल गए हो। कहा क्यों, कहा 3 साल से तो तुमने ऐसा खाना नहीं खिलाया जो आज खिला रहे हो, अंदाज भूल गए हो या कोई नए आए हो, पहले वाला कहाँ गया। फारूक आज़म कहते हैं मैंने कहा कि बाबा जी उनका इंतकाल हो चुका है, वो मुसलमानों के बादशाह सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। तो कहा तुम्हें पता कैसे चला कि खिलाने वाला कोई नया है। कहा मेरे मुंह में दांत नहीं है, 3 साल से वो खिलाने वाला आता, लुकमा तोड़ के अपने मुंह में चुबाता और चुबा कर मेरे मुंह में डालता था,
और तुमने आते लुकमा तोड़ के मुंह में डाला तो समझ गया खिलाने वाला कोई नया है, पहले वाला नहीं है। वो कौन था जिसको मुसलमानों का बादशाह सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाना खिलाते रहे 3 साल तक अपने मुंह में चबाकर। कोई वाबी था, कोई शिया था, देवबंदी था, बरेलवी था, नहीं, ये काफिर था, यहूदी था, वो तो कलमा भी नहीं पढ़ता था। हमने तो कुफर के फतवे जेब में डाल रखे हैं। वो काफिर हो गया, वो काफिर हो गया, वो काफिर हो गया। तूने अंगूठे नहीं चूमे तू काफिर है, तूने चूम लिए तू काफिर है, तूने कलमा नहीं पढ़ा तू काफिर है, तूने पढ़ लिया तू काफिर है। इस्लाम का यह मिजाज नहीं है। इस्लाम का हुस्न, इस्लाम की ताकत ही है। इस्लाम तो एक ऐसे ज़ईफ़ुल उम्र यहूदी काफिर को भी जिसके मुंह में दांत नहीं है 3 साल तक अपने मुंह में लुक़मे चुबा के खिलाता रहा और अपना नाम तक नहीं बताया। यह इस्लाम का हुस्न है, यह इस्लाम का मिजाज है, यह इस्लाम की ताकत है, यह इस्लाम का माना और तर्जुमा और तशरीह है। मुसलमान इसको कहते हैं। ये वो थे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला। फारूक आज़म कहते हैं मैं बैठा हुआ था, ज़माम हुकूमत संभाला बैठा हूँ, असर का वक्त है, 3-4 बच्चियाँ छोटी मासूम मस्जिद में दाखिल होती हैं, दौड़ के मेरे पास आई। कहा अब तुम बादशाह बने हो? मैंने कहा हाँ मैं बना। अबू बकर फौत हो गए, तुम बादशाह बने हो? कहा मैं बना हूँ। कहा फिर उठो। मासूम बच्चियाँ 2-3। फारूक आज़म कहते हैं मैंने कहा कि कहाँ जाना है? कहा जो पहले मुसलमानों के बादशाह थे ना सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला, उन मासूम बच्चियों ने कहा हम यतीम हैं, हमारा बाप फौत हो चुका है, हमारी माँ नहीं है, हमने 50-60 बकरियां रखी हुई हैं, दिन को जंगल में चराती हैं, शाम को ले आती हैं, हम इतनी 50-60 बकरियों का दूध नहीं निकाल सकती, दो नहीं सकती। जो पहला मुसलमानों का बादशाह था ना अबू बकर थे, वो रोज़ाना शाम को आते थे, सारी 50-60 बकरियों का दूध निकालते थे। दूध निकाल कर बकरियों को बाड़े में बंद करके दूध हमें दे के जाया करते थे। 3 साल से ये करते रहे। अब तुम मुसलमानों के बादशाह हो, उठो हमारे साथ चलो। सैयदना फारूक आज़म कहते हैं मैं जा भी रहा था और रो भी रहा था। तो लोगों ने कहा कि उमर रोते क्यों हो? कहा रोता इसलिए हूं कि अबू बकर जो काम कर रहे वो हम नहीं कर सकते। अबू बकर आने वालों के लिए मुश्किलात पैदा करके चले, हम उन राहों पे नहीं चल सकते। तब भी तो हुजूर ने फरमाया था ना यार, लोगों सुनो, सहाबे कराम से फरमाया पूरी कायनात का पहले इंसान से लेकर क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान तक, जिसमें सहाबा भी हैं, औलिया इज़ाम भी हैं, उलमा भी हैं, कुर्रा भी हैं, हुफ़ाज़ भी हैं, एक दिन में कितनी नमाजें, तिलावत कुरान, कलमे, सदक़ात व खैरात। हुज़ूर ने फरमाया सारी कायनात का ईमान एक पल्ले में रख दो, अबू बकर का दूसरे में रख दो, अबू बकर का ईमान सबके ईमान पर भारी हो जाएगा। दुआ है अल्लाह करीम अमल की तौफीक अता फरमाए, सुन्नत अता फरमाए।